everyone, this is प्रेमा राणा and I welcome you all in your own channel Learn Core। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के मैप वर्क के बारे में। अभी तक हमने इस चैप्टर में के टॉपिक जो भी थे हमारे रिसोर्सेज अबाउट डेवलपमेंट, लैंड एज अ रिसोर्स और टाइप्स ऑफ सॉइल, जितने भी टॉपिक्स थे हमने उन सबको कवर किया था। हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था और हम मेजर सॉइल टाइप्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम सिर्फ इसके मैप वर्क में फोकस करेंगे। जो आप में से ज़्यादातर बच्चों को बोर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है और उसमें सीबीएसई ने इस साल पैटर्न चेंज कर दिया है, तो अब सबको इस बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि मैप वर्क से क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहले क्या होता था, मैप वर्क को लोकेट करने के लिए आता था, लेबल करने के लिए आता था या आइडेंटिफाई करने के लिए आता था, वो आपके लिए ईजी होता था। लेकिन अब माइंड में क्वेश्चन है कि एमसीक्यू मैप वर्क से किस तरीके से बनने वाले हैं। तो आज मैं आपके इन्हीं डाउट्स को क्लियर करूंगी, लेकिन उससे पहले हम बहुत डीपली पढ़ेंगे सॉइल टाइप्स के बारे में और कौन कौन सी सॉइल कहाँ पर पाई जाती हैं। पहले हम मैप को समझेंगे, क्वेश्चन अबाउट सॉइल टाइप्स, हम सॉइल टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे बहुत डीपली नहीं, यानी कि जो क्वेश्चन मैप के लिए बहुत ज़रूरी है उन पॉइंट्स को मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। सॉइल के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ उन टॉपिक्स, हम सॉइल की उन पॉइंट्स को जानेंगे कि जो हमें मैप के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको मैप के कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न दूंगी। मैं सिर्फ पैटर्न दे रही हूँ, आई विल नॉट से दैट आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन फॉर मैप और फॉर एग्जाम। पैटर्न दिया जाएगा, उससे उस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बहुत तरीके से और अलग अलग बन सकते हैं। मैं आपको पैटर्न बता दूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन मैप से आ सकते हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है आप लोगों को। चलिए अब हम बात करते हैं सॉइल टाइप्स की कि कौन कौन सी सॉइल टाइप्स पाई जाती हैं। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स को ये याद है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में अगर हम बात करें मेजर सॉइल टाइप्स की, तो कितने प्रकार की सॉइल्स हैं। आप में से कितने स्टूडेंट्स को ये चीज़, ये टॉपिक याद है, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमें आगे किन किन सॉइल टाइप्स के बारे में पढ़ना है। आपको याद है? अच्छा, मैं और एक चीज़ और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप मैप की प्रैक्टिस कर रहे हैं और तो जैसे जैसे मैं वीडियो आप लोगों को बताते जा रही हूँ, आप या तो कोई ब्लैंक मैप अगर आपके पास है तो आप लेकर बैठिए, या फिर अपनी बुक को अपने पास खोल लीजिए और जो जो पॉइंट्स मैं आपको समझा रही हूँ उनको अपने पास बुक में ही मार्क कर लीजिए। बाद में जब आप मैप खरीद लेंगे, अगर आपके पास अवेलेबल अभी है, तो आप वीडियो में जुड़ने से पहले अपने पास मैप को लेकर बैठिए, क्योंकि जब तक आप उसे करेंगे नहीं, आपको सिर्फ वीडियो देख के समझ में कुछ नहीं आने वाला है। तो साथ के साथ आप उसे करते चलिए। मैं आपको बहुत डीपली वो पॉइंट्स बताऊंगी जो आपके लिए जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और इसमें आपको सॉइल टाइप्स, पहले हम पढ़ते हैं सॉइल टाइप्स के बारे में कि कितने प्रकार की सॉइल्स होती हैं। तो आप में से कितनों को याद है कि कितने प्रकार की सॉइल्स अभी भी, यानी कि सॉइल्स इंडिया में पाई जाती हैं। हाँ जी। सो स्टूडेंट्स टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजर सॉइल टाइप्स आर देयर। कितनी मेजर सॉइल टाइप्स हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कितने मेन टाइप्स ऑफ सॉइल्स, मेजर सॉइल टाइप्स। तो अगर हम सॉइल टाइप्स की बात करते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल। फर्स्ट इज फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का बहुत छोटा सा पोर्शन होता है। अगर हम बात करते हैं मैप की, तो एरिड सॉइल का सबसे छोटा पोर्शन होता है, सबसे छोटा। अगर मेजर सॉइल टाइप्स में अगर आप देखेंगे, अगर मैं अभी आपको वैसे मैप भी दिखाने वाली हूँ आगे वीडियो में, अगर आप मैप में देखेंगे तो सबसे छोटा पोर्शन जो है वो एरिड सॉइल का ही है। सबसे ज़्यादा पाई जाती है फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल भी कम है, रेड एंड येलो सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। भारत में सबसे ज़्यादा, इंडिया में सबसे ज़्यादा रेड एंड येलो सॉइल्स और एलुवियल सॉइल पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल। नाम से पता चल रहा है जहाँ फॉरेस्ट होंगे, यहाँ जहाँ माउंटेन्स में माउंटेन एरियाज जो होते हैं वहाँ पर आपके क्या मिलेंगे, फॉरेस्ट मिलेंगे। और जहाँ फॉरेस्ट मिलेंगे वहाँ कौन सी सॉइल मिलेगी, फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल। इसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर क्वेश्चन में आपके आ जाता है केवल फॉरेस्ट सॉइल,
तो भी फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल की बात हो रही है, और अगर अब माउंटेनस सॉइल आएगा तो भी फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल की बात हो रही है। हो सकता है एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको केवल कोई एक नेम दे दे, तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए, कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में, जो भी आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल की। तो फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पाई जाएगी? फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है आपकी, अगर हम बात करते हैं तो ये पाई जाएगी हिमालयन रीजन में। कहाँ पाई जाएगी? हिमालयन रीजन। अब हिमालयन रीजन कौन सा होगा? हिमालयन रीजन में कौन कौन से स्टेट्स आने वाले हैं या कौन कौन से एरियाज आएंगे जो वहां पर फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल पाई जाने वाली है? तो अगर हम बात करते हैं हिमालयन रीजन की, तो नेम भी लिख लेते हैं। ये पाई जाती है JNK, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर। मैं JNK लिख दूं, चलिए पूरा नेम लिख देते हैं, नॉट एन इश्यू। जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी सॉइल पाई जाएगी? फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की, UK। उत्तराखंड में भी कौन सी सॉइल पाई जाएगी? आपने देखा होगा उत्तराखंड में फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा है, तो वहां पर कौन सी सॉइल पाई जाएगी? वहां पर भी जो सॉइल पाई जाएगी वो होगी फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल। ठीक है। जम्मू और कश्मीर के नीचे, जम्मू एंड, जब आप मैप में देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर का जस्ट नीचे वाला पोर्शन क्या है? वो है हमारा हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश कौन सी, कहाँ पाई, उसमें कौन सी पाई जा रही है? हिमाचल प्रदेश भी हिली एरिया है, तो वहां पर भी हिमालयन रीजन में आता है, हिली एरिया है, वहां पर भी पाई जाएगी फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल। और थोड़ा बहुत जो इसका पोर्शन पाया जाएगा वो पाया जाता है सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पाया जा रहा है? सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्टेट्स के मैप को बहुत ध्यान से पढ़ा है, या आपको ये पता है कि कौन सा स्टेट कहाँ है? मैं अभी आपको स्टेट बता रही हूँ कि इस स्टेट में ये सॉइल पाई जा रही है, क्या आपको पता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है? नहीं पता है तो बेटा इसको भी बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। स्टेट्स तो आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि स्टेट केवल इस मेजर सॉइल टाइप्स वाले में काम नहीं आएगा, अदर मैप जो हम करने वाले हैं उसमें भी बहुत जरूरी है। तो ये मैप तो आपको पता होने ही चाहिए कि कौन सी सॉइल कहाँ पर, यानी कि कौन सा स्टेट कहाँ पर आपको लोकेट करना है या कौन सा स्टेट कहाँ पर आ रहा है। अदरवाइज मैप आपके लिए करने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं। ओके। अब हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। तो एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है? एलुवियल सॉइल, सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो एलुवियल सॉइल फॉर्म कैसे होती है? मैंने आपको जब ये वीडियो पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था जो हमारी रिवर्स होती हैं, तो वो रिवर अपने साथ क्या बहा के लाती है? वो अपने साथ जो मिट्टी बहा के लाती है, जो उसके मतलब कि जो मिट्टी उसके साथ बह के आती है, उससे फॉर्म क्या होती है? एलुवियल सॉइल। जहां जहां वो, यानी कि, और सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है? वो भी कौन सी होती है? एलुवियल सॉइल होती है। अब एलुवियल सॉइल को जब हमने बोला है कि ये रिवर से फॉर्म होती है, एलुवियल सॉइल जहां जो फॉर्म हो रही है उसकी फॉर्मेशन किससे हो रही है? वो रिवर से हो रही है। तो एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाएगी? नियर बाय एरियाज ऑफ, यानी कि जो रिवर के नियर बाय एरियाज है वहां पाई जाएगी। सबसे ज्यादा पाई जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। एक मिनट, 1 सेकेंड वेट, यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि इसका बहुत बड़ा पोर्शन है, तो मैं इसको थोड़ा सा पार्टीशन में करके लिखती हूँ। अगर हम बात करें एलुवियल सॉइल की, तो एलुवियल सॉइल पाई जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में। ठीक है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन सी रिवर से ये फॉर्म हो रही है? आपको क्वेश्चन बनता है, अगर हम मैप से अलग भी बात करते हैं तो इससे क्वेश्चन बनता है कि कैसे रिवर जो है, कौन सी रिवर से, या नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन सी रिवर से फॉर्म होती है। और अगर हम बात करते हैं इसकी कि ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में तो कौन सी रिवर से फॉर्म होती है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स की सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में ये रिवर फॉर्म होती है इंडस रिवर, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ओके।
नॉर्दर्न प्लेन्स में ये फॉर्म हो रही है इंदस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर से। उसी के बीच में राजस्थान और गुजरात का जहां पर एक छोटा नैरो कॉरिडोर होता है, एक नैरो कॉरिडोर है, वहां पर भी कौन सी रिवर पाई जाए, वहां पर भी कौन सी सॉइल पाई जाएगी, वहां पर भी पाई जाती है आपके एलुवियल सॉइल। तो हम इसको एक मार्क करके लिख देते हैं नैरो कॉरिडोर। नैरो कॉरिडोर ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, जहां राजस्थान एंड गुजरात जो स्टेट हैं आपके, उसके बीच में एक नैरो कॉरिडोर है। वहां पर कौन सी रिवर पाई जाएगी, वहां पर कौन सी सॉइल पाई जाएगी, वहां पर भी पाई जाती है आपकी कौन सी सॉइल, एलुवियल सॉइल। अगर हम चलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की तरफ, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मतलब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करते हैं तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पाई जाती कौन कौन सी रिवर की वजह से ये फॉर्म होती है आपकी सॉइल, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज है ये। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन सी रिवर पाई जा रही है जहां से, जिसकी वजह से ये फॉर्म होती है। अगर हम रिवर की बात करते हैं तो वहां पर पाई जाती है हमारी महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। लिख देती हूं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, कृष्णा एंड कावेरी। ओके, यही रीजन था मैंने इसको दो जगह लिखा है, क्योंकि सबसे मेन टॉपिक और सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा एलुवियल सॉइल का, इसमें नेम ज़्यादा है, ठीक है। और अभी ब्लैक और रेड और ब्लैक सॉइल में भी अगर हम आते हैं तो नेम थोड़े से ज़्यादा होंगे, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये बात हो गई एलुवियल सॉइल की। अब पहले हम इन दोनों सॉइल को समझ लेते हैं मैप में। चलिए आगे बढ़ते हूँ, मैं पहले आपको मैप में ये दोनों सॉइल दिखा देती हूँ, उसके बाद हम बाकी की 4 सॉइल की भी बात करते हैं कि कहाँ पर कौन सी सॉइल और क्यों पाई जा रही है, ठीक है। अब आप इस मैप में देख सकते हैं, वेट लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। मैं यहाँ पर रेड कलर लेती हूँ क्योंकि वाइट से दिखेगा नहीं, तो हम रेड कलर लेते हैं। अब फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल की जहाँ मैंने बात करी थी, सबसे पहले ऊपर पोर्शन किस चीज़ का आता है, वो आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बाद उसी से लगा हुआ ये जो आप देख रहे हैं एरिया, ठीक है, ये क्या है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर हमारे 3 स्टेट्स आ जाते हैं, JNK, फिर इसी के नीचे आ जाता है हमारा हिमाचल, फिर हमारा ये छोटा सा पोर्शन आ जाता है यूके का, इस तरीके से यूके का। तो हिमाचल थोड़ा सा नीचे है, JNK इस तरीके से आता है आपका ये, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, कौन से एरिया में हमारी फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल पाई जा रही है। फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल हमारी पाई जाती है, इसके बाद अगर मैंने आपको जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाद हमारी पाई जाती है ये सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में। तो ये देख रहे हैं आप एरिया, ये और ये बहुत छोटा एरिया है, पूरा नहीं कवर कर रहा है ये, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। पूरा एरिया जो है हमारा ये फॉरेस्ट एरिया नहीं है, मतलब कि फॉरेस्ट सॉइल नहीं पाई जा रही है। कुछ पार्ट्स में हमारे फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है और कुछ पार्ट्स में हमारे रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। वो मैं भी आपको बताऊंगी कि कहाँ पर रेड एंड येलो सॉइल पाई जाएगी और कहाँ पर आपकी कौन सी पाई जाएगी, फॉरेस्ट एंड। अब आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा पोर्शन है इस तरीके से, यहाँ पे कौन सी सॉइल है, ये है आपकी फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल, और ये एरिया आ गया आपका सिक्किम का, ठीक है। मैंने आपको स्टेट बताए थे, तभी मैंने कहा भी था कि जब तक आपको स्टेट नहीं पता होंगे आप नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन, ओके। दूसरी मैंने आपको सॉइल बताई थी एलुवियल सॉइल। अगर आप नोटिस करेंगे तो गंगा रिवर हमारी कैसे बहती है, ऐसे, ये हमारी ऐसे आती है और उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ से ऐसे जाके कौन सी कहाँ पर गिरती है,
ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ड्रेन होती है। तो यहाँ पर ये पूरा एरिया जो आएगा, ये गंगा आ गई, ये गंगा रिवर है, उसके बाद ये आपकी एक रिवर और आती है यमुना। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जब आपकी ड्रेन होती है, ये बे ऑफ बंगाल में जब ड्रेन होगी तो वहां पर कौन सी रिवर, कौन सी सॉइल फॉर्म होगी, वहां पर आपकी सॉइल फॉर्म होती है एलुवियल सॉइल। अब आप देख सकते हो ये जो पोर्शन देख रहे हो आप, ये इस तरीके से ये पोर्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कौन सी सॉइल पाई जा रही है, एलुवियल सॉइल पाई जा रही है। मैंने आपको बताया था एलुवियल सॉइल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन सी रिवर से बनती है। ये आ गई आपकी महानदी। एक मिनट, लेट मी कलर द चेंज द कलर ऑफ द पेन। देखो अब रिवर की बात करती हूं तो ये जैसे आपकी आ जाती है महानदी रिवर, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है महानदी, फिर यहाँ पर आ जाती है आपकी गोदावरी, फिर ये आ जाती है आपकी कृष्णा, और ये नीचे सबसे आ जाती है कावेरी। ये चारों रिवर क्या होता है, ये चारों रिवर जब बहकर आती है तो यहाँ पर आके एक डेल्टा बनाती है। एक मिनट, ये इस तरीके से यहाँ पर एक डेल्टा बनाएगी। यहाँ पर ये वाली रिवर जैसे यहाँ पर एक डेल्टा बना रही है, ये रिवर यहाँ पर एक डेल्टा बना रही है। अब जहाँ पर ये डेल्टा बनाएगी वहाँ पर क्या होगा, जैसे जब ये डेल्टा बनाती है तो वहाँ पर कौन सी रिवर, कौन सी सॉइल फॉर्म होती है, वहाँ पर पाई जाती है एल्यूवियल सॉइल। इन रिवर के ड्रेन होने से पहले, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने से पहले ये वहाँ पर डेल्टा बनाती है जहाँ पर फॉर्म होती है आपकी एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद मैंने आपसे बात करी थी कि आपकी जो रिवर है नैरो कॉरिडोर, अब आप यहाँ देखेंगे ये आपका एरिया आ गया राजस्थान का। ये अगर हम मैं बात करूँ तो ये राजस्थान, ये पूरा राजस्थान का एरिया हो जाता है इस तरीके से, और ये नीचे आ जाता है आपका गुजरात। अब यहाँ पर एक नैरो कॉरिडोर देख रहे हो आप, ये इस तरीके से एक नैरो कॉरिडोर है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी रिवर, यहाँ पर क्या होता है, इस नैरो कॉरिडोर में भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो अब आप देखेंगे एलुवियल सॉइल का जो पोर्शन है वो इस तरीके से आ रहा है, कुछ ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आती है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसकी वजह से यहाँ पर भी क्या फॉर्म होगी आपकी, यहाँ पर भी आपकी फॉर्म होती है एलुवियल सॉइल, क्लियर है। एलुवियल सॉइल और फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल में कोई कंफ्यूजन आई थिंक आप लोगों को नहीं होना चाहिए, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पिछली स्लाइड में आ जाते हैं, हम बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल की। रेड एंड येलो सॉइल की जब मैं बात करती हूँ तो रेड एंड येलो सॉइल कैसे फॉर्म होती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल की बात करती हूँ तो ये पाई जाएगी आपकी ईस्टर्न, रेड एंड येलो सॉइल अगर आपकी बात करी जा रही तो ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स में, साउथर्न पार्ट्स ऑफ द साउथर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स में ये पाई जाएगी। और अगर हम बात कर रहे हैं स्टेट वाइज कि कौन कौन से स्टेट में अगर हम रेड एंड येलो सॉइल की बात करते हैं तो रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पाई जाएगी। पहली बात तो ये है रेड एंड येलो सॉइल बनती कैसे है। अगर आप बात करोगे क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती है, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में जब आयरन का डिफ्यूजन होता है इट लुक्स रेड इन कलर, दिस सॉइल लुक रेड इन कलर एंड व्हेन इट इज इन हाइड्रेटेड फॉर्म, जब ये सॉइल हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो इसमें कौन सा कलर दिखता है हमें, इट लुक्स येलो, क्लियर है। रेड एंड येलो हमें क्यों दिखता है ये समझ में आ गया। रेड एंड येलो सॉइल इसलिए, यानी कि पाई एक ही जगह जा रही है, ऐसा नहीं है कि कभी वहां पर रेड सॉइल पाई जाती है कभी येलो सॉइल पाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रेड सॉइल पाई जाएगी जब क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक में आयरन का डिफ्यूजन होगा, और जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होगी तो वहां पर पाई जाए तब आपको वो येलो कलर की दिखेगी, ठीक है।
रेड एंड येलो सॉइल, वो पूरा एरिया अगर सॉइल का है, ऐसा नहीं है कि वहां पर कभी कोई सी सॉइल कभी कोई सी सॉइल, इसका अपना एक रीजन है जो मैंने आपको बता दिया कि किस रीजन की वजह से वो हमें कभी रेड और कभी हमें येलो दिखती है। अगर हम बात करते हैं तो ये पाई जाएगी उड़ीसा, नीचे लिख देती हूँ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन के जो साउदर्न पार्ट्स है वहां पर भी यही पाई जाती है। और उसके बाद ये पाई जाएगी ये इसका कुछ पोर्शन, रेड एंड येलो सॉइल का कुछ पोर्शन जो है वो कहाँ पाया जाएगा, वो गुजरात में भी पाया जाता है। ठीक है, मेन एरिया जो है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। और अगर हम साउदर्न पार्ट्स की बात करते हैं तो रेड एंड येलो सॉइल पाई जाएगी साउदर्न पार्ट्स में। मिडिल गंगा प्लेन के साउदर्न पार्ट्स में भी यही रिवर पाई जाएगी, सॉरी यही सॉइल पाई जाएगी। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, मिडिल गंगा प्लेन में और वेस्टर्न घाट्स की तरफ ये बढ़ती चली जाती है। ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल। अब हम रेड एंड येलो सॉइल को मैप में देख लेते हैं, मैप में कहाँ पर पाई जा रही है हमारी रेड एंड येलो सॉइल। हम एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं और उसको मैप में देखते रहेंगे। देखिए, अब यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये देखो रेड एंड येलो सॉइल को किस कलर से शो किया गया है। मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ। रेड एंड येलो सॉइल, अब ये देखोगे रेड एंड येलो सॉइल कहाँ पाई जा रही है, ये पूरा एरिया देख सकते हैं आप, एल्यूवियल सॉइल से लगा हुआ जो पूरा एरिया ये है, ये किस चीज से बना, ये किस चीज का है, ये पूरा एरिया, अगर हम एरिया वाइज बात करें तो ये पूरा एरिया जो है रेड एंड येलो सॉइल का है। आप देखोगे यहाँ पर भी कौन सी पाई जा रही है, रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स जो हैं, ईस्ट की तरफ कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, साउथ की तरफ जो जो पार्ट्स आ रहे हैं वहां पर कौन से रिवर, वहां पर कौन सी सॉइल पाई जा रही है, वहां पर पाई जा रही है आपकी रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन के जो एरिया है, मतलब कि मिडिल गंगा प्लेन एल्यूवियल सॉइल के ऊपर की तरफ जो एरिया आ रहा है वो किस चीज का है, वो रेड एंड येलो सॉइल का ही है। क्लियर है, बता ही दिया था मैंने रेड सॉइल क्यों कब हमें रेड सॉइल दिखेगी, कब हमें येलो सॉइल दिखेगी, इसलिए यहाँ पर इसके लिए अलग अलग कलर को शो नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखो आप, ये पूरा एरिया क्या आ रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है, पर यहाँ पर लैटेराइट सॉइल भी पाई जाती है, ये एरिया वाइज, ये देखो। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे तो एल्यूवियल सॉइल, लगभग एल्यूवियल सॉइल जितना फैला हुआ एरिया ये है हमारा रेड एंड येलो सॉइल का, उतना ही हमारा एल्यूवियल सॉइल का भी था। और दोनों ही सॉइल क्वेश्चन की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों ही सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एरिया मैंने आपको बता दिया किन किन एरिया में ये पाई जाएगी, ये रेड एंड येलो सॉइल आपको कहाँ कहाँ मिलने वाली है। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारी है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को कहा जाता है रेगर सॉइल भी, रेगर सॉइल या फिर रेगर कॉटन सॉइल। एक मिनट, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कॉटन की, अगर हम कॉटन की खेती के बारे में बात करें, बेस्ट होती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में कॉटन की खेती की जाती है, इसलिए क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको ब्लैक रेगर सॉइल भी कहा जाता है, ब्लैक रेगर सॉइल भी कह रहे हैं। अब ब्लैक सॉइल पाई कहाँ जाएगी, इसके बारे में मैं नीचे लिख देती हूँ, क्योंकि एरिड सॉइल का पोर्शन बहुत छोटा सा है, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी उसको लिखने में। लेकिन ब्लैक सॉइल, हमारा भी ब्लैक सॉइल का पोर्शन अच्छा खासा हमें लिखना है, तो हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब ये क्या होता है, ये कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा। सौराष्ट्र को नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, सौराष्ट्र गुजरात का ही पार्ट है, गुजरात में आता है सौराष्ट्र। प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश, शॉर्ट में लिख देती हूँ, आपको समझ में आ ही जाएगा, एमपी। ठीक है, अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र। ठीक है,
तो ये क्या है, ये हमारे एरियाज है जहाँ पर हमें कौन सी सॉइल मिलेगी, हमें मिलने वाली है ब्लैक सॉइल, सबसे अच्छी खेती। ये गुजरात का पार्ट है, सौराष्ट्र को कंफ्यूज मत होना, ये गुजरात का ही पार्ट है। गुजरात में मैं अभी आपको दिखाऊंगी कहाँ पर, गुजरात में गुजरात के सौराष्ट्र जो एरिया है वहाँ पर आपको कौन सी सॉइल मिलने वाली है, वहाँ पर आपको मिलने वाली है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को कहा जा रहा है ब्लैक रेगड सॉइल भी, क्योंकि ये ब्लैक रेगड सॉइल या फिर कॉटन रेगड सॉइल, क्योंकि ये कॉटन की खेती के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें होल्डिंग यानी कि मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ब्लैक सॉइल कहाँ पर है, मैप में हम इसको समझ लेते हैं ब्लैक सॉइल को। तो आ जाइए मैप में आप देख सकते हैं, मैप में ये पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया क्या है हमारा, महाराष्ट्र। यहाँ पर कौन कौन से हमारे आ रहे हैं, महाराष्ट्र आ रहा है हमारा, एमपी आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है। तो और अगर हम ये देखोगे, ये जो एरिया है ये इस तरीके से, ये एरिया क्या है गुजरात का, गुजरात में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप कौन सा दिख रहा है आपको, ये सौराष्ट्र आता है, ठीक है, सौराष्ट्र। तो यहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जा रही है, आप देख सकते हो ब्लैक सॉइल को ब्लैक से ही इन्होंने डिनोट करा, यानी कि इन्होंने यहाँ पर दिखा रखा है ब्लैक सॉइल से ही। तो ये कौन सी सॉइल है हमारी, हमारी है ब्लैक सॉइल। और ये एरिया जो है ये सौराष्ट्र का है, गुजरात के सौराष्ट्र में कौन सी सॉइल पाई जा रही है, वो पाई जा रही है आपकी गुजरात के सौराष्ट्र में भी आपकी ब्लैक सॉइल ही पाई जाएगी। और ब्लैक सॉइल हमें कहाँ कहाँ मिल रही है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो एरिया है यहाँ पर कौन सी सॉइल मिल रही है, यहाँ भी आपको मिल रही है ब्लैक सॉइल। ओके, ये देखो आप पूरा एरिया, ये पूरा एरिया अगर आप ध्यान देख रहे हो तो ये पूरा एरिया कौन कौन से स्टेट्स कवर कर रहा है, ये हमारा कवर कर रहा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एरिया ये कवर कर रहा है। और यहाँ पर कौन सी सॉइल मिल रही है, इसलिए हमें यहाँ पर हमें मिल रही है ब्लैक सॉइल। क्लियर है, ब्लैक सॉइल समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है हमारी लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल को हम पहले समझेंगे जहाँ पर हमने इसका चार्ट दिया है सॉइल्स के बारे में कि कहाँ कहाँ पर लैटराइट सॉइल पाई जा रही है। अब एक काम करते हैं, लैटराइट सॉइल और एरिड सॉइल को एक साथ हम डिनोट कर देते हैं। समझा देती हूँ कहाँ कहाँ पाई जा रही है, क्योंकि एरिड सॉइल का मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई दिया है। एरिड सॉइल का पोर्शन सिर्फ इतना सा है, ये पाई जाती है वेस्टर्न राजस्थान में, ठीक है। एरिड सॉइल कहाँ पाई जाएगी, ये हमारी पाई जा रही है वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान। ये जो एरिया है हमारा वेस्टर्न राजस्थान है, तो वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाएगी एरिड सॉइल। सिर्फ इतना पोर्शन आप देखोगे, कहीं और आपको एरिड सॉइल नहीं मिल रही होगी। एरिड सॉइल क्या होती है, ये ड्राई, मेन क्या होती है, ये आप ये कह सकते हो ड्राई सॉइल है, जहां पर यानी कि जहां मतलब कि जो आपके जहां पर बारिश हो ही नहीं रही है वहां पर कौन सी है एरिड सॉइल, मतलब कि रेतीली मिट्टी कह सकते हो आप इसे, ठीक है। एरिड सॉइल मैंने यहाँ पर आपको वैसे बता ही दिया, पर पीछे मैं लिखवा देती हूँ आपको एरिड सॉइल कहाँ पाई जा रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस पे ही वापस अपनी स्लाइड पे। पहले हम देखते हैं कि कौन से एरिया में हमें ये सॉइल मिलने वाली है। लैटराइट सॉइल आपको मिलने वाली है कहाँ पर, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स ऑफ किसके, वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, उड़ीसा हो गया हमारा, और सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के भी कुछ पार्ट्स में यही आपको सॉइल मिलने वाली है, ठीक है। वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में कौन सी सॉइल मिलने वाली है आपको, लैटराइट सॉइल मिलने वाली है। अगर आप इस जगह एरिया में घूमने चले जाएं तो आपको यहाँ पर सॉइल कौन सी मिलेगी, यहाँ पर आपको मिलने वाली है वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको मिलने वाली है लैटराइट सॉइल। एरिड सॉइल मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था, वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाएगी केवल, और कहीं नहीं मिलने वाली है, सबसे छोटा पोर्शन है। 1 सेकेंड, थोड़ी सी ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान में आपको मिलने वाली है एरिड सॉइल। ओके, क्लियर है, चलिए ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं एक बार मैप में भी, हम जल्दी से इस सॉइल को समझ लेते हैं। चलिए, मैप में अगर हम नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो मैप में कौन सी सॉइल आपको मिलने वाली है, ठीक है।
लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल आपको यहाँ पर किस कलर से दिखाई गई है, लाइट थोड़ा सा पिंकिश सा कलर है, तो आप देख सकते हो लेटराइट सॉइल का पोर्शन भी बहुत कम है। लेटराइट सॉइल पाई जा रही है ये पोर्शन अगर आप देख सकते हो तो ये लेटराइट सॉइल का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोर्शन किस चीज़ का है, ये भी लेटराइट सॉइल का है। लेटराइट सॉइल मैंने आपको बताई थी महाराष्ट्र और उड़ीसा में पाई के वेस्टर्न घाट में, महाराष्ट्र और उड़ीसा के वेस्टर्न घाट्स में पाई जा रही है। अब ये देख सकते हो आप, यहाँ पर लेटराइट सॉइल है हमारी, ये लेटराइट सॉइल का पोर्शन है। एरिड सॉइल मैंने आपको बता ही दिया था, वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है एरिड सॉइल, ठीक है। आई थिंक ये मैप आप क्लियर हो गया। अब आपको ये मैप करना क्या है, ये मैप आपको बुक में अपने जो मैप आपने परचेज करे हैं उसमें फिल करके देखना है, क्योंकि आपको स्टेट्स की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए, कौन सा स्टेट कहाँ पर है। तभी आपको नेम पता होने के बाद भी, अगर आपको पता है, मैं कह रही हूँ कि फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल हिमाचल रीजन में पाई जा रही है, या एरिड सॉइल राजस्थान में पाई जा रही है, आपको यही नहीं पता कि राजस्थान है कहाँ मैप में, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। बात सिर्फ लोकेट करने की नहीं होती है, आइडेंटिफिकेशन के लिए भी पता होना चाहिए कि वहां पर कौन सी सॉइल पाई जा रही है। आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर ये सॉइल पाई जा रही है, अरे लेकिन आपको यही नहीं पता कि ये एरिया कौन सा है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। क्लियर है। तो अब आपको इस मैप की प्रैक्टिस करनी है अपने आप बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। सब बच्चों को ये बहुत ज़्यादा क्वेरीज बहुत आई है कि क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले हैं, क्योंकि बुक से पढ़ रहे हो समझ में आ रहा है क्वेश्चन किस तरीके से। आपसे रिसोर्सेज के ऊपर कई तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। व्हाट आर रिसोर्सेज, व्हाट काइंड ऑफ, यानी कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैप की, कि मैप से एमसीक्यू किस तरीके से आने वाले हैं, तो कैसे पता चलेगा मैप से कोई एमसीक्यू किस तरीके से आएंगे, है ना। तो आज हम बात करते हैं इसी के बारे में कि मैप से एमसीक्यू किस तरीके से आने वाले हैं। ओके, चलिए देखते हैं। हम यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं टर्म 1 के लिए। टर्म 1 का पेपर एमसीक्यू बेस आने वाला है, तो जाहिर सी बात है हमें पता होना चाहिए मैप से क्वेश्चन किस तरीके से बनने वाला है। तो आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप नजर डालें तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एक मैप दिया गया है। लुक एट द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला मैप आपको दे रखा है, मैंने यहाँ पर आपके 3 एरिया शो कर रखे हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। 3 एरिया शो कर रखे हैं। अब आपको करना क्या है, इन द मैप गिवन बिलो शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंटेड बाय विच टाइप ऑफ सॉइल और सॉइल्स, कि ये जो आपको शेडेड पोर्शन कौन सा दिया है, 1 और 3, 2 को कंसिडर नहीं करना है, मैंने एक साथ मार्क कर दिया था। 2 को हम 2 से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आगे बनाया है। 1 और 3 देख सकते हो आप, 1 और 3। तो ये 1 और 3 जो एरिया है, शेडेड पोर्शन है, ये कौन सी सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सा एरिया है, ये मैंने आपको बताया था। ये कौन सा एरिया है हमारा, ये है हमारा J&K, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पर कौन सा एरिया है, ये हमारा आ रहा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो आपको ये क्या बताया था मैंने कि कौन से एरिया में कौन सी सॉइल पाई जाती है, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी, अभी मैंने जस्ट आपको ये बताया था कि कौन से एरिया में कौन सी सॉइल पाई जा रही है। फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पर खूब बारिश होने वाली है, ठीक है। मतलब कि जो फॉरेस्ट के एरियाज हैं वहां पर कौन सी सॉइल पाई जाएगी, वहां पर पाई जा रही है हमारी फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल, ठीक है। अब हमारा नंबर 1 ऑप्शन है एलुवियल सॉइल एंड एरिड सॉइल। एलुवियल सॉइल हमें पता है नदी के यानी कि जहां पर रिवर्स होंगी वहां पर एलुवियल सॉइल पाई जाएगी। यहाँ कोई रिवर नहीं है हमारी, तो हमारी यहाँ पर तो जाहिर सी बातें नहीं पाई जा रही है। एरिड सॉइल हमारी सिर्फ वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाती है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट दिया है फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल है, क्योंकि फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में, और फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल ही पाई जा रही है अरुणाचल प्रदेश की साइड भी। तो ये कौन सा है, ये ऑप्शन बी सही है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल, ठीक है। ये तो आंसर इसलिए पता है क्योंकि मुझे पता था। लेकिन अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन की बात करते हैं कि ऑप्शन को एलिमिनेट किस तरीके से करना है, एलुवियल सॉइल और एरिड सॉइल, तो आपको पता है नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर कौन सी नदी बह के आ रही थी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी है आपकी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी बह के आ रही है, जिसके मिलने जिनके जहाँ पर आके वो डेल्टा बनाती है, जिससे फॉर्म होती है एलुवियल सॉइल, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, ये एलुवियल सॉइल नहीं हो सकता था। एरिड और ब्लैक सॉइल बिल्कुल नहीं हो सकता। ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, वहां पर पाई जा रही है हमारी ब्लैक सॉइल, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फॉरेस्ट सॉइल एंड एलुवियल सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल सही है लेकिन एलुवियल सॉइल हमारी ये नहीं है। तो अब हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन आपको क्वेश्चन मैंने पूछा है 1 और 3 के सीक्वेंस में, आपको सॉइल भी 1 और 3 के सीक्वेंस में ही देखनी है, ठीक है। यहाँ तो जैसे ऑप्शन मैंने अब आपको बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको ये समझाऊंगी कि किस तरीके से 1 और 3 के सीक्वेंस में मैं आपसे कह रही हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा आंसर आ जाता है फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल एंड फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 एंड द सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड विद मैप। ये भी क्वेश्चन हमारा मैप से दिया गया है। इन द मैप गिवन बिलो शेडेड पोर्शन 2 रिप्रेजेंटेड बाय विच टाइप ऑफ सॉइल। ये वाली सॉइल बतानी है अब हमें कि ये सॉइल कौन सी है, कौन सी सॉइल है, यहाँ पर कौन सी रिवर बह के आ रही है। यहाँ पर हमारी आ रही है कृष्णा एंड कावेरी रिवर बह के डेल्टा बना रही है। तो कृष्णा और कावेरी रिवर बह के अगर डेल्टा बना रही है तो कौन सी सॉइल बनेगी, एलुवियल सॉइल, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन की बात करें, ठीक है, आंसर मुझे पता था, मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर हम ऑप्शन एलिमिनेशन की बात करते हैं, फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कोई फॉरेस्ट नहीं पाया जा रहा है। एरिड सॉइल पाई जाती है हमारी वेस्टर्न राजस्थान में, ये भी नहीं हो सकता। ब्लैक सॉइल भी नहीं हो सकती है क्योंकि ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाएगी, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ के जैसे एरिया जो है वहां पर हमारी पाई जाती है ब्लैक सॉइल, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या होगा, इसका होगा सही आंसर एलुवियल सॉइल। क्लियर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा आ रहा है इन द मैप गिवन बिलो शेडेड पोर्शन 1, 2, 3 रिप्रेजेंटेड बाय विच टाइप ऑफ सॉइल। 1, 2 और 3 किस सीक्वेंस में हमें बताना है, 1, 2 और 3 के सीक्वेंस में हमें बताना है। एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल एंड माउंटेनस सॉइल, बताइए हो सकता है। फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेनस सॉइल, ऑप्शन गलत हो गए हैं। 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द ऑप्शन फर्स्ट बिकॉज ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मुझे इसका ऑप्शन चेंज करने दीजिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये ऑप्शन होगा हमारा फॉरेस्ट सॉइल, ये ऊपर आएगा एलुवियल सॉइल और ये माउंटेनस सॉइल आएगा नीचे, ठीक है। ये होगा फॉरेस्ट एंड, देखिए अब मेरे से ही जैसे हमसे ही मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन गलत आ गए हैं, तो दोनों चीज़ें काटने की जरूरत नहीं थी, वैसे मुझे इसको ही काट सकती हूँ बस मैं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। एलुवियल सॉइल पहले लिख दिया है, माउंटेनस सॉइल बाद में आ गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एलुवियल सॉइल, एरिड सॉइल, माउंटेनस सॉइल। एलुवियल सॉइल नंबर 1 पे नहीं है हमारी, एरिड सॉइल भी नहीं है हमारी। एरिड सॉइल वेस्टर्न राजस्थान में है, ये वाला जो एरिया होता है ये हमारा एरिड सॉइल का होता है, लेकिन ये भी नहीं है। और माउंटेनस सॉइल डेफिनेटली नहीं है थर्ड नंबर पे। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेनस सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो आप बताइए यहाँ पर फॉरेस्ट सॉइल है, बिल्कुल है नंबर ए पे। नंबर 2 पे माउंटेनस सॉइल है, नहीं है। नंबर 2 पे माउंटेनस सॉइल नहीं है, यहाँ पर ये एलुवियल सॉइल पाई जा रही है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि थर्ड नंबर पे फॉरेस्ट सॉइल डेफिनेटली है, लेकिन ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन हमें दिया है फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल। नंबर 1 पे फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल है, नंबर 2 पे एरिड सॉइल नहीं है, नंबर 3 पे लैटराइट सॉइल भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। नंबर डी हमारा सही है। अगर मैं सीक्वेंस नहीं भी चेंज करती तो भी आंसर हमारा यही होता, फॉरेस्ट सॉइल, एलुवियल सॉइल एंड माउंटेनस सॉइल। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने यहाँ पर कंफ्यूजन के लिए ही फॉरेस्ट और माउंटेनस सॉइल 2 अलग अलग नाम करके दिए हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, फॉरेस्ट और माउंटेनस सॉइल एक ही होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या दिया है, नंबर 1 फॉरेस्ट सॉइल बिल्कुल सही, नंबर 2 पे एलुवियल सॉइल सही है, नंबर 3 पे माउंटेनस सॉइल भी सही है क्योंकि ये भी फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल ही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर मार लेते हैं हम अपनी। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन द मैप गिवन बिलो शेडेड पोर्शन ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय विच टाइप ऑफ सॉइल। नंबर ए पे कौन सा, नंबर ए कहाँ पर है हमारा, नंबर ए आप देख सकते हैं ये रहा, ठीक है, और नंबर बी ये रहा। नंबर ए पे कौन सा, यहाँ पर कौन सी सॉइल पाई जा रही है, कौन सा एरिया है, पहले तो चलिए मुझे ये बताइए कि ये एरिया कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम एरिया वाइज बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा एरिया है, ये महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ का एरिया है। मैंने आपको बताया था ना
एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। देखिए ये पूरा, अगर हम बात करते हैं ये पूरा इस तरीके से, तो यहाँ पर ये कौन सी सॉइल पाई जा रही थी, यहाँ पर पाई जा रही थी हमारी ब्लैक सॉइल, थोड़ा सा ज़्यादा एरिया था, ठीक है। तो ये ब्लैक सॉइल हमारी पाई जा रही थी। अब हो क्या रहा है, ब्लैक सॉइल तो यहाँ पर हमारी पाई जा रही थी। अब लेकिन हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पर नजर मारें कि हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो दिया गया है नंबर बी, ये एरिया कौन सा है, ये है सौराष्ट्र, गुजरात में पाया जा रहा है, सौराष्ट्र एरिया मैंने बताया था, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल है नंबर ए पे, लेकिन नंबर बी पे एलुवियल सॉइल नहीं है। ब्लैक सॉइल और एरिड सॉइल नहीं है। ब्लैक सॉइल बिल्कुल सही है, लेकिन एरिड सॉइल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ का पोर्शन होता तो ये एरिड सॉइल सही होता। नंबर सी है ब्लैक सॉइल एंड फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल। फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल नहीं हो सकती, क्योंकि हिली एरियाज में पाई जाती है। डेफिनेटली नॉट आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। सो इसका आंसर होने वाला है डी, ब्लैक सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, क्योंकि ये एरिया भी क्या है, ब्लैक सॉइल का है, और ये एरिया भी कौन सा है हमारा, ब्लैक सॉइल का है। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम इन द मैप गिवन बिलो, बस एरिया चेंज हो गया है। इन द मैप गिवन बिलो यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरिया शेडेड पोर्शन। आपको शेडेड पोर्शन को आइडेंटिफाई करना है। अब आइडेंटिफाई करते हैं, चलिए देखिए, नंबर ए ये रहा, और नंबर बी हमारा ये रहा, ठीक है। नंबर ए पे कौन सी, यहाँ पर कौन सी रिवर आ रही थी, और यहाँ पर कौन सी रिवर आ रही थी। पहले तो चलिए मुझे रिवर बताइए, यहाँ पर कौन सी रिवर आने वाली थी, आने वाली नहीं थी, मतलब आती है। ये बे ऑफ बंगाल, ये एरिया हमारा बे ऑफ बंगाल का हो गया। यहाँ कौन सी आ रही है, तो आप देखोगे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर रिवर आती है हमारी गंगा, जो हमारी इस तरीके से आकर ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल में इसको हुगली के नाम से भी जाना जाता है रिवर को, जो ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पर हमारा कौन सी सॉइल होने वाली है, अब यहाँ पर कौन सी सॉइल होने वाली है, ऑप्शन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। ब्लैक सॉइल नहीं है नंबर ए पे, क्योंकि ये एरिया ब्लैक सॉइल का डेफिनेटली नॉट। एलुवियल सॉइल सही था, तो पर ये ऑप्शन गलत है हमारा, क्योंकि एक आंसर भी अगर ऑप्शन पे सही नहीं बैठ रहा है तो डेफिनेटली दिस इज नॉट द राइट आंसर। नंबर बी इज एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। एलुवियल सॉइल सही है, ये एलुवियल सॉइल है, लेकिन ये ब्लैक सॉइल, नंबर बी पे ब्लैक सॉइल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है नंबर सी, ब्लैक सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल। ये ब्लैक सॉइल है, बताइए ब्लैक सॉइल है, नहीं है ब्लैक सॉइल। ये फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट एंड माउंटेनस सॉइल पाई जाती है हिली एरियाज में। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल डेफिनेट, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गए। सबसे गलत ऑप्शन अगर कोई दे रखा है वो यही दे रखा है, क्योंकि दोनों ही आंसर नहीं बैठ रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल तो डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी ऊपर कौन सी सॉइल पाई जा रही है, हमारी पाई जा रही है एलुवियल सॉइल। नंबर ए पे भी और नंबर बी पे भी हमारी कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल। सो द राइट आंसर इज डी, alluvial soil and alluvial soil. Okay, now come to the next question. Next question is, in the map given below, shaded portion A B represented by which type of soil or soils, किस टाइप की soil पाई जा रही है, बताइए मुझे जल्दी से, कौन सी soil पाई जाएगी। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो नंबर ए पे कौन सी, नंबर ए कौन सा एरिया है, अभी बताया था मैंने आपको कौन सा एरिया है, ये हमारा एरिड सॉइल। वेस्टर्न राजस्थान में कौन सी सॉइल पाई जा रही है, ये कौन सा एरिया है, ये पूरा एरिया है हमारा राजस्थान का। तो ये कौन सी सॉइल होने वाली है, वेस्टर्न राजस्थान में कौन सी सॉइल पाई जाने वाली है, ठीक है। माइंड में सेट करिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करके अभी हम आंसर को समझने की कोशिश करेंगे। और ये एरिया बहुत बार मैं आपसे ऊपर पहले क्वेश्चन में भी पूछ चुकी हूँ, ये एरिया कौन सा होने वाला है। अब ऑप्शन के एलिमिनेशन पे अगर हम नजर डालते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन की अगर मैं बात करती हूँ, नंबर वन ऑप्शन इज ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल। बताइए, ना तो ये ब्लैक सॉइल है ना ये एलुवियल सॉइल है। ए पे ना तो ब्लैक सॉइल है ना बी पे एलुवियल सॉइल डेफिनेटली है, लेकिन ए पे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाता है गलत। नंबर बी, एरिड सॉइल एंड लेटराइट सॉइल। बताइए, एरिड सॉइल तो सही है, वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट है ये, ठीक है, तो एरिड सॉइल सही है, लेकिन ये लेटराइट सॉइल नहीं है। नंबर सी ऑप्शन इज ब्लैक सॉइल एंड एरिड सॉइल। बताइए, ये ब्लैक सॉइल है, नंबर ए पे ब्लैक सॉइल नहीं है, नंबर बी पे हमारी एरिड सॉइल भी नहीं है। नंबर डी ऑप्शन इज एरिड सॉइल एंड एलुवियल सॉइल, दिस इज द राइट आंसर। वेस्टर्न राजस्थान में पाई जाने वाली है हमारी एरिड सॉइल और एलुवियल सॉइल, क्योंकि यहाँ पर कौन सी रिवर ड्रेन होती है, यहाँ पर आ रही है हमारी रिवर कावेरी। कावेरी रिवर हमारी बह के आती है इस तरीके से, और यहाँ पर आके वो डेल्टा बनाती है। ये हमारी यहाँ पर इस तरीके से कावेरी रिवर आती है और यहाँ पर आके वो डेल्टा बनाती है। तो ये क्या है,
कावेरी रिवर के बह अपने साथ क्या लेकर आती है, वो मिट्टी जो बहा के लाती है, तो वो उसके वहां पर क्या कौन सी रिवर बनेगी, कौन सी सॉइल बनेगी, एलुवियल सॉइल। क्लियर है। ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका आपको समझ में आ गया। मैप से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं ये समझ में आ गया। मैप से क्वेश्चन का मैंने एक पैटर्न दिया है। मैप से क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकते हैं। कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि कौन से क्वेश्चन बनेंगे, आपके कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बनने वाले हैं मैप से। तो बहुत सारे तरीके हैं जो हमारे मैप के क्वेश्चन बनेंगे। मैंने सिर्फ एक 6 क्वेश्चन का पैटर्न दिया है। आपसे एलुवियल सॉइल ब्लैक सॉइल का कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है, ब्लैक सॉइल लैटराइट सॉइल का एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन भी पूछे जा सकते, 2 से ज्यादा कॉम्बिनेशन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैप की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत इजी रहेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपके लिए ये आपका पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग जाने वाला है और बहुत अच्छे से आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपको लोकेट नहीं करना, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। सो स्टूडेंट, इफ यू लाइक द वीडियो, hope you like the video, and if you like the video, do like, share and subscribe the video, and don't forget to press the bell icon button, and please subscribe the channel also। अगर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए चैनल की और आप चाहते हैं कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।